जय हिंद दोस्तों। एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपना बहुत सारा टाइम कई चीज़ों में केवल डिसीजन लेने में बर्बाद कर देता है कि भाई मुझे ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे चीज़ें होती हैं, कई ऐसे होते हैं फेस के, जिसमें वो क्या करता है कि अपने जो यूपीएससी की तैयारी है उसको सही तरीके से, उसको टाइम मैनेजमेंट ना करके, सही तरीके से टाइम ना दे के कई ऐसी चीज़ों में टाइम बर्बाद कर देता है जो एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर वो एग्ज़ाम जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका कोई रोल नहीं है और उसमें और आपको कुछ नुकसान ही होता है, टाइम आपका ख़राब होता है, टाइम बर्बाद होता है। और जो आपको रियल टाइम आपको एग्ज़ाम में देना था, शायद उसके लिए आप उतना अच्छे तरीके से टाइम नहीं दे पाते हो। वो कि कौन कौन सी गलती करता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं खुद आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग खुद इन बातों से, इन चीज़ों से आप खुद सीख सकते हो। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आपको इन सारी बातों से बचना चाहिए जो भी आप टाइम का नुकसान करते हैं। मैं करके सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, जब भी हमारे मन में ये आता है या हमें जब तैयारी करने का सोचते हैं कि चलो हमें तैयारी करनी है यूपीएससी, चूँकि हाँ हमने सोचा था कि यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, तो चूँकि एग्ज़ाम है, हमें क्वालिफाई करना है भाई। तो ये कई लोगों का रहता है। तो सबसे पहले तो बात यही है कि वो चूँकि इस एग्ज़ाम को इस तरीके से लेते, सबसे फर्स्ट स्टेप कि सबसे बड़ी बात तो वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम, ये तो रियलिटी है कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, तो लेकिन वो इस तरीके से लेते हैं चूँकि वो एग्ज़ाम यूपीएससी है, भारत का सबसे बड़ा एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो वो इस तरीके से लेते हैं चूँकि हमें इसके लिए बहुत पढ़ना है। तो वो पता नहीं उनके मन में कहाँ से कैसे कैसे आता है कि चूँकि अच्छा बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और चूँकि वीडियो देखते रहते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से, कोई टॉपर्स के, तो वो क्या सोचते हैं कि अच्छा चूँकि बड़ा एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि मुझे एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उनको ये रहता है कि चूँकि यदि पॉलिटी ही पढ़ना है तो वो पॉलिटी के लिए भाई एनसीईआरटी भी हमें पढ़नी पड़ेंगी, लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी, क्लास नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी पढ़ने पड़ेगा। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो ज़्यादातर टाइम जो जो वो बर्बाद कर देता है केवल इसी सोचने में कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी, मुझे कौन से नोट्स पढ़ने। वो पढ़ने से ज़्यादा मुझे क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा टाइम, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देता है, वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसको रियल टाइम है, जो पढ़ा उसको पढ़ना चाहिए, जिसको टाइम देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें बर्बाद कर देता है। और ऐसा नहीं है कि एक एस्पिरेंट है, हर के मन में ये आता है, हर लोग इस टाइम बर्बाद करते हैं शुरुआत के टाइम पे, जिसको यदि ठीक से गाइडेंस नहीं है, किसी शुरू से किसको किसी के बारे में पता नहीं है भाई मैं एग्ज़ाम कैसे करना है, कोई आसपास नहीं निकला हुआ है, कोई फ्रेंड नहीं है, या कोई सही तरीके से उसको गाइडेंस नहीं मिली हुई है, तो हमेशा वो इस ऐसे टाइम बर्बाद करता है। केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, वो हमेशा वो एग्ज़ाम चूँकि पूरी प्रोसेस उसको अलग अलग करके देखता है। चूँकि अच्छा प्रीलिम्स है तो भाई प्रीलिम्स अलग है, मेंस है, मेंस के लिए मुझे अलग पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू उसके लिए मुझे अलग तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब वो इस तीनों फेसों को अलग अलग करके देखता है। मतलब वो इस तरीके से देखता है कि चूँकि इनका अलग अलग रोल है तो वो अलग तरीके से देखता है कि भाई मुझे इसके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग बुक्स पढ़नी, जबकि इस तरीके से है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा इस एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स और मेंस को, इसको कभी भी अलग अलग करके नहीं देखना है, दोनों को मतलब एक इंटरलिंक करके देखना है कि भाई ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं और प्रीलिम्स मेंस कोई अलग नहीं है। चूँकि तैयारी किसी की कोई अलग नहीं होती, कोई प्रीलिम्स की अलग होती है, मेंस की अलग होती है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं कि चूँकि अच्छा मुझे प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मेंस के लिए चूँकि हमें अलग सिलेबस है तो मेंस के लिए मुझे ये बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जो सिलेबस है देखा जाए पूरी तरीके से, तो वो सिलेबस पूरी तरीके से मेंस का ही है। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस इतने मतलब क्लियरली उस तरीके से नहीं आपको डिफाइन है, नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस बाकायदा टू द पॉइंट टॉपिक वाइज लिखा गया है, और उसमें यदि आप अच्छे तरीके से एक उस सिलेबस को समझते हो तो आप यदि उसको अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स में आपके लिए कुछ बचता नहीं है। प्रीलिम्स के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो कहीं ना कहीं मेंस में नहीं है, और मेंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जेक्ट है मेंस में, जैसे अपना एथिक्स हो गया, जीएस 4 हो गया, ऑप्शनल हो गया। तो ये आपको केवल मेंस में पढ़ने हैं, आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि केवल जो हम एक अलग अलग करके देखते हैं कि अच्छा प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ने, तो चूँकि प्रीलिम्स के लिए हम स्टैंडर्ड बुक्स लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, हमारे उससे हो जाएगा, फिर मेंस के लिए हमें अलग से बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है भाई साहब। तो सबसे पहले तो जो भी कन्फ्यूजन रहता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो लोगों के यही है कि अच्छा प्रीलिम्स अलग है, मेंस अलग है, मुझे ये करना है, उसके लिए पढ़ना है, और टाइम इसी बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे टॉपिक की बात की जाए जिसमें टाइम बर्बाद होता है,
तो सबसे ज़्यादा ये इसमें टाइम बर्बाद होता है कि भाई अरे यार, चूंकि ये तो हमारे साथ 1 साल तैयारी पहले से कर रहा है, भाई मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ और यार इसको तो पहले हो चुका है यार, मैं इसका गाइडेंस लेता हूँ, ये करता हूँ। मतलब वो सीधी बात है, एग्ज़ाम को इस तरीके से लेता है कि चूँकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है तो मुझे जब तक मैं 100 लोगों से बात नहीं करूँगा, 100 लोगों से पूछूंगा नहीं कि भाई, और 100 बुक्स नहीं पढ़ूंगा मतलब हर सब्जेक्ट के लिए कि भाई कौन सी बेस्ट है देखूंगा नहीं, वो इतना टाइम बर्बाद कर, जबकि इतना है ही नहीं। क्योंकि आप भले ही 100 बुक्स पढ़ लो, समझ रहे हो, या फिर आप एक बुक्स पढ़ लो, आप पे क्वेश्चन जितने बनने क्वेश्चन उतने बने, क्योंकि 100 बुक्स पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको कहीं बुक्स में इस तरीके से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना आप याद नहीं कर पाओगे किस तरीके से हो। और जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप से 100% क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे, चाहे वो कितने टैलेंटेड हो। जितने भी टॉपर आते हैं, उनकी फर्स्ट रैंक आती है, उनके भी कभी इतने क्वेश्चन नहीं बनते, समझ रहे हो। 100% यदि क्वेश्चन प्रीलिम्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन है तो आपको मुश्किल से 30% ही क्वेश्चन मतलब एक परफेक्टली याद आएंगे, अच्छा हाँ इसका आंसर ये कह पाओगे। लेकिन लगभग बाकी जो आंसर रहते हैं 30-40% उसमें आपको थोड़ा मीडियम टाइप मतलब ऐसे रहेंगे कि आपको थोड़ा उसमें हाँ एनालिसिस कर पाओगे, हाँ यार इसका ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये इसमें आंसर हो सकता है, तो आप इसमें आंसर लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन आप क्लियरली नहीं बता पाओगे, लेकिन क्लियरली केवल 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। आप जब अच्छी तरीके से पढ़ते हो, और जो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको 10-15 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हाँ ये बन रहा है। क्योंकि इतना सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इतना डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। स्टेट में केवल ऐसा नहीं रहता कि क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट है 4 और एक शब्द के और उसने आंसर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है, 4 स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको देखे दिएंगे विकल्प दिए रहेंगे, तो उसके बाद आपको एनालिसिस करना बहुत सारी चीज़ें। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा, कितनी बुक्स पढ़ लो। मैं बार बार कहता हूँ कि जब यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट आपने उठाया तो पहले सेलेक्ट कर लो कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स पढ़ना है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट का एक टॉपिक हो वो उस बुक्स में ना हो, तो आपको टॉपिक अलग से कंप्लीट करना पड़े। लेकिन आप पूरी की पूरी बुक्स कहीं से दूसरे सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4 बुक्स पढ़ रहे हो, 5-5 बुक्स पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ गलती कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 बुक्स पढ़ोगे तो सॉरी आपका सिलेबस तो 2 साल में नहीं कभी कंप्लीट होगा, 3 साल में नहीं होगा। तो हमें ये नहीं करना, हमें केवल एक बुक्स के लिए एक बार सेलेक्ट करना, उसी को बार बार पढ़ना, रिविजन करना है। एक बार पढ़ के हम लोग बार बार पढ़ना है, रिविजन करना है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जितना हो सके आपको PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस तैयारी में। टाइम बर्बाद जितना करते रहोगे, आपकी तैयारी उतनी दूर जाती रहेगी, आपको उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि इसमें देखा है, क्योंकि इसमें टाइम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। टाइम एक तो पहले तो एग्जाम लेता है, स्वाभाविक सी बात है, तो जो एक रियल मतलब टाइम लेना चाहिए उसको, आप उसको दो। ये नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4 बुक्स पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट को 4-4 महीने पढ़ रहे हो, एक तो फिर तो आपको स्वाभाविक सी बात है नहीं पढ़ोगे, मतलब टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आपको जितना हो सके आपको पहले उसको मिनिमाइज़ करना है, समझ रहे हो। पहले छोटा से छोटे आपको रिसोर्स को लिमिटेड करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई आपको बढ़ाते जाना है। पहले भाई ये सब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट के लिए इतनी बुक्स पढ़नी है, इसके लिए पढ़ना, इसके लिए पढ़ना। तो आपकी जो लिमिटेड रिसोर्स रहेगा तो आपको आसानी होगी कि भाई उसको 12 पढ़ने में आपके पास लिमिट है कि भाई मुझे ये पढ़ना है, तो उसी को आपको बार बार दोहराना है, पढ़ना है और अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपकी, वो जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन जितनी आप बुक्स पढ़ोगे, अलग तरीके से उसमें टॉपिक वही लिखा है लेकिन अलग तरीके से लिखा रहेगा, उतने आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो उससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 12 बुक्स पढ़ रहे हो, मतलब एक सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको वो 10 गुना टाइम उसमें ज़्यादा दे रहे हो। जबकि आपको कोई भी बुक्स एक बार अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन एक ही बुक्स को आपने 10 टाइम दे दिया, 10 टाइम, तो आपको सोचो कि वो बुक्स की क्लियरिटी कितनी अच्छी हो गई आपको उस सब्जेक्ट की। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हम जितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और लगभग हर स्टूडेंट करता है, जब तक वो एक बार 2 एग्जाम दे के सीखता नहीं है। हर टॉपर आपको बताता भी होगा कि हाँ यार मैंने गलती कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने सीखा यार गलत होगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि UPSC एस्पिरेंट ऐसा, यदि आप क्योंकि एग्ज़ाम में तैयारी टाइम लगता है, आपको एक साल एक एग्ज़ाम में फेल हुए 1 साल बाद टाइम देने को मौका मिलता है, और इस एग्ज़ाम को पूरा पढ़ने में, सिलेबस कंप्लीट करने में ही आपको कहीं ना कहीं 1-1.5 साल लग जाते। पूरा ऑप्शनल कवर करो 3-4 महीने में, ठीक है, 4-5 महीने में GS मेंस करो, प्रीलिम्स के लिए अपन GS सब कंप्लीट करो, मेंस के लिए नोट्स
बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करो। ये एक एक दिन की तैयारी नहीं है, एक महीने की नहीं है, एक बहुत लंबी मैराथन है। और इसमें वही मतलब सफल होगा जिसमें पेशेंस है, जिसके पास कंसिस्टेंसी है, जिसके पास परसिवरेंस है कि भाई हाँ भाई अपन एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और होगा सिलेक्शन। लेकिन केवल यदि सोचने यार भाई यार आज ही हो जाए, भाई ये कल ही हो जाए, हुआ नहीं है, एक दिन में पढ़ लूँ मैं, तो भाई ऐसा नहीं है। ये 100 मीटर की रेस नहीं, जल्दी स्पीड पढ़ लो, तेज हो। 100 मीटर की रेस में भी आपको पता है कि सालों सालों मेहनत करते हैं बच्चे, एक सेकंड बड़ा, एक सेकंड कम करने के लिए, टाइम करने के लिए। ये मैराथन है, इसमें थकना नहीं है, लंबे दौड़ते जाना, धीरे धीरे कछुए की चाल छोड़ते जाना है, तभी इसमें जीतोगे। तेज भागने से कुछ नहीं होगा, तेज भागने से आपके कई चीज़ें छूट जाएंगी, कई सब्जेक्ट छूट जाएंगे। हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए लेकिन मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकल जाए फिर आपका इंटरव्यू निकलेगा। तो एक बार जो तैयारी आपकी होनी चाहिए कि पूरी एक बार कंठस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाए, तो कभी किसी का नहीं होता, लेकिन आपका कम से कम सिलेबस का 80-90% भाग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए कि हाँ आपके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हो, मेंस आंसर राइटिंग अच्छी आपकी हो जाए, आपका ऑप्शनल कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको प्रीलिम्स के बाद दिक्कत ना, ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और फिर आपका बाद भाई प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस, तो मेंस के लिए यहाँ तो आपका मेंस जीएस कवर अच्छे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, ना ही आपने पढ़ा हुआ है ठीक से, रिविजन किया हुआ है, और ना ही सबसे बड़ी बात ना ही आपका ऑप्शनल कवर है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आपका प्रीलिम्स से पहले कम से कम आपका जीएस, मेंस, ऑप्शनल, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए 4-5 महीने पहले। फिर उसके बाद 4-5 महीने प्रीलिम्स के पहले 4-5 महीने में केवल प्रीलिम्स के लिए आपको बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपकी सीसेट के लिए भी मैथ जो कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, ताकि आपकी जो प्रीलिम्स से पहले जो पूरा टाइम 2-3-4 महीने का पूरा प्रीलिम्स के लिए हो आपका, और प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी हो। और जैसे ही आपके प्रीलिम्स निकले और चूंकि आपने मेंस पहले पढ़ ही लिया है, तो आपको सीधा सीधा आपका मेंस तैयारी आपका उसमें हो, आपकी चूंकि पढ़ा है तो आपको केवल उस बीच प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आपको रिवीजन करना पड़े मेंस का, ऑप्शनल का, और केवल आंसर राइटिंग और टेस्ट लगाने पड़े, आपका मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा। सबसे बड़ी गलती तो हम लोग यही करते हैं कि भाई अच्छा यार देख लेते हैं, एग्जाम दे के प्रीलिम्स निकल जाएगा तो हम तैयारी मेंस की कर लेंगे, और भाई साहब इसी में टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि भाई एक सारा पढ़ रहा है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ा और प्रीलिम्स निकल गया, और मान लो नहीं भी निकला तो सोचते हैं यार नहीं निकला चलो फिर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, और फिर से वो सोचते हैं कि चलो यार मई जून में हुआ कि आपका प्रीलिम्स, फिर जो मतलब अक्टूबर नवंबर तक सोचते रहते हैं क्या किया जाए, फिर वो 4-5 महीने बचे प्रीलिम्स में, तो फिर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ने लगते हैं। हम लोग कहीं भी केवल एक एग्ज़ाम की पूरी तरीके तैयारी करते नहीं कि हम पहले किसी भी एग्ज़ाम का पढ़ रहे हो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो फिर सोचते हैं चलो ठीक है यार पहले एक काम करते हैं, पूरा प्रीलिम्स ले पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी कर लेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि प्रीलिम्स कभी कभी निकल भी जाता है लेकिन मेंस आपका नहीं होता, तो उस चक्कर में आपका मेंस नहीं हो पाता, फिर आपको लगता है अरे हाँ प्रीलिम्स निकालने में मेंस करते हैं, तो फिर वो चलता रहता है, मेंस करो फिर तब तक प्रीलिम्स डाउन। ऐसा होता है कि कई ऐसे होता टाइम लग जाता है, तो यही टाइम आपको मैनेज करना है। आपको पूरी तरीके से आपको पहले एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपको अच्छी तरीके से पूरा प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप सीधा केवल आपको रिवीजन करना पड़े, ठीक है, और आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने पड़े, उससे आपकी तैयारी हो जाए, आपके एक बार शॉर्ट नोट्स बन जाए, आपको सीधी तैयारी में कूदो, जैसे आप एग्ज़ाम में देने जाओ और एग्ज़ाम निकले और तुरंत ही आपका मेंस भी निकले, इंटरव्यू निकले। क्योंकि इतना आप उसमें यदि टाइम लगाओगे कि भाई नहीं आप प्रीलिम्स निकलेगा बाद में तैयारी करेंगे मेंस की फ्री है, तो वो ऐसा, क्योंकि हर टॉपर आपसे देखो, आपने देखा होगा कि क्या बोलता है कि आपका प्रीलिम्स से कम से कम 4-5 महीने पहले आपका सब ये सब्जेक्ट एक कवर हो जाना चाहिए, सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, मेंस का, मेंस ऑप्शनल, जीएस सारा, तभी जाके आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। आपका प्रीलिम्स से पहले 3-4 महीने हो तो आप, ताकि प्रीलिम्स के बाद अच्छे तरीके से जो भी आपका एग्ज़ाम है तो उसको दे पाओ। तो आपका प्रीलिम्स से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 3-4 महीने, जैसे प्रीलिम्स मान लो मई में है तो आपका दिसंबर जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो, मेंस का, ऑप्शनल, ठीक है, मेंस, जीएस, प्रीलिम्स का आपने और पहले कवर कर लिया हो, केवल फिर आपको जब दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद आपको केवल रिवीजन करना पड़े, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देने पड़े, और बस इसके बाद आप तैयारी अच्छी होगी, आप प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, बस हो गया काम। इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, केवल सोचो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि भाई चलो एग्ज़ाम आ गया, भाई फॉर्म चलो डाल देते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, 3-4 महीने बाद एग्जाम है, पढ़ लेंगे एग्जाम निकल जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने पहले पढ़ा है, मैथ रीजनिंग ये वो और जी के लिस्ट पढ़ लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं है भाई साहब, इसके लिए आपको तैयारी बेसिक लेवल से एनसीईआरटी पढ़ के, एनसीईआरटी से आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाने हैं, फिर उसके बाद आपके खुद के नोट्स बनाने हैं और उनको बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं,
क्योंकि ये तैयारी में कहीं भी आपने चूक दे दी ना थोड़ी बहुत कि चलो यार पढ़ लिया, 15 दिन ने पढ़ा ना भाई साहब, 15 दिन ने पढ़ो भाई साहब, 10 दिन नहीं पढ़ो आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तैयारी छूट दी, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है। और जैसे आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर लगेगा हाँ भाई मैंने अब तो बहुत पढ़ लिया, ये भी आता है, ये भी आता है। क्योंकि तैयारी ऐसी है कि जब आप दिन में 8-9 घंटे पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ते पढ़ते इतना अंदर से अपने आप वो चीज़ें निकल जाती हैं कि यार भाई साहब तो मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, मतलब मुझे बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये आ गया वो आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप 3-4 दिन नहीं पढ़ते ना, आपको लगता है कि क्या प्रीलिम्स मेन से मुझे सिलेबस ही भूल जाते हो भाई साहब कि क्या सिलेबस है, क्या है, मुझे कैसे पढ़ना है, पूरा जो भी आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी है वो ही आप भूल जाते हो उसमें। क्योंकि इतना आप जो जिस एग्ज़ाम के लिए आपको दिन में 9 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है, और उसमें आपने लगातार 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो रिदम है वो भी टूट जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है एग्जाम तो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा भूल गया हूँ सब, तो आपको फिर से सब पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि यार आप बहुत पीछे हो गए हो, और रियलिटी में ऐसा होता है। तो ये इसमें एग्ज़ाम में आपको रिदम नहीं तोड़नी है, आपकी जो जो आपको लगातार इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, 1 घंटे पढ़ लिया, फिर पता चला एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़ा, तो ये तैयारी कहीं ना कहीं आप में और कमज़ोर करेगी तैयारी को। आपको भले ही आप 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार उसी रिदम में पढ़ो। हाँ, ये हो सकता है कभी 1 घंटे थोड़ा कम पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं कि बेसिक 10 घंटे पढ़ लिए एक दिन में, फिर दूसरे दिन पढ़ लिया 1 घंटा, ऐसा नहीं। लगातार डेली आपको 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपको लगातार पढ़ते रहना है। और यदि कुछ दिन किसी कोई आ गया देख के, तो कोई छूट गया, तो आपको ये मैनेज करना है कि आपका सिलेबस ना छूटे, आपको जो भी आपका छूटा है उस दिन का तो आप कवर करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आपको डेली टारगेट बनाने, डेली गोल बनाने, तभी जाके आपका एग्जाम एक सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब तक इसमें सही तरीके से एक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, इसके लिए डेली गोल नहीं बनाओगे, तब तक जो बड़ा गोल है अचीव नहीं कर पाओगे उसको। क्योंकि उसके केवल ये सोचो कि हाँ हम तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो हो ही जाएगा यार, सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, डेली पढ़ ही रहे हैं, 4-5 घंटे, 6 घंटे हिस्ट्री पढ़े, आपको पता नहीं चलेगा भाई साहब कि कब 2 महीने निकल गए और आपका स्पेक्ट्रम ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप उसी को 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं। तो जब तक आप गोल नहीं बनाओगे कि भाई का स्पेक्ट्रम है, इसमें इतने चैप्टर हैं और मुझे डेली इतने चैप्टर पढ़ने हैं, या फिर मुझे डेली एक चैप्टर पढ़ना है, इसमें इतने पेज हैं तो मुझे डेली इतने पेज पढ़ने हैं, तब जाके मेरा 1 महीने में या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आप खुद अंदर से टारगेट नहीं बनाओगे कि मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, इतने महीने में, तब तक वो होगा नहीं, ठीक है। केवल ये नहीं सोचना है कि अच्छा चलो हम तो पढ़ ही रहे हैं तो वो तो हो ही जाएगा, इतना टाइम लगेगा, वो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे तो हो गया भाई साहब। जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे कि यार लक्ष्मीकांत में इतने पेज हैं, या मतलब स्पेक्ट्रम में इतने पेज हैं, या फिर मुझे इतने पेज नहीं पढ़ने, लेकिन हाँ इतने चैप्टर हैं, तो इतने चैप्टर हैं, तो मुझे यदि हर चैप्टर को मैं 2 दिन देता हूँ, 1 दिन देता हूँ, तो मुझे चैप्टर इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, मेरी पूरी बुक्स इतने दिन खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से टारगेट बनाओगे तो आपका वो अचीव भी होगा, थोड़ा पीछे आगे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, टारगेट नहीं सोचोगे कि नहीं मुझे कितने दिन में ये बुक्स को ख़त्म करना है, 1 महीने में, 2 महीने में, तो आप केवल पढ़ते रहोगे, पता चलेगा आप 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, और अभी पता चला कि आप स्पेक्ट्रम आपने कंप्लीट नहीं की, मॉडर्न हिस्ट्री अभी कंप्लीट भी नहीं है। तो जब तक आप एक गोल नहीं बनाओगे, पहले सेलेक्ट नहीं करोगे भाई मुझे ये पढ़ना है, तब तक आप ठीक तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो यही एक स्ट्रेटजी का वो है कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में। तो बाकी और भी आपको कोई लगता है डाउट यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग पूछिएगा, हम लोग जरूर बताएंगे। इस पर हमारी टीम जो भी है, हम लोग इस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो, अच्छी लगी हो स्टडी, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। और हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही। और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी डाउट है यदि यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।